नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर सेकंड है, बाल अवस्था एवं उसका विकास में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। इस संयोग से इसका तात्पर्य या शाब्दिक अर्थ शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान से है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन तथा शैक्षिक समस्याओं को हल करने में मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा की समस्याओं को समझ एवं उसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों के प्रयोग की विद्या को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने व्यवहार प्रकट किए हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। जेम स्टेफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करता है। W.V. कार्लसैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक के अध्ययन से मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग करता है। प्रयोगात्मक विधि। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। प्रयोगात्मक विधि प्रयोगशाला पर आधारित विधि है। इसी विधि के आधार पर आज मनोविज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। प्रयोग का शाब्दिक अर्थ है करके देखना। इस विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित या नियंत्रित परिस्थितियों का वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इस विधि में नियंत्रण वातावरण में व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं जैसे संवेदन, स्मृति, विचार, कल्पना आदि का अध्ययन किया जाता है। गैरेट के अनुसार नियमित दशाओं में प्रेशर ही प्रयोग है। टाउनसेंड के अनुसार नियंत्रण में अभाव किया गया प्रयोग व्यर्थ है। गुण प्रयोगात्मक विधि एवं वैज्ञानिक विधि है। यह विधि शिक्षा के समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त विधि है। इस विधि से प्राप्त परिजनों का सत्यापन प्रयोग की पुनरावृत्ति करके किया जाता है। पशुओं का पर प्रयोग करके प्राप्त परिणामों को मनुष्यों के प्रयुक्त किया जा सकता है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा बहुत अधिक वस्तुनिष्ठ व विश्वसनीय तथा वैध होता है। दोष। इस विधि में प्रयोगशाला एवं अनेक यंत्रों की आवश्यकता होती है। यह विधि खर्चीली है। इस विधि में विशेष स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया न करके सचेत होकर प्रतिक्रिया करता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति के सभी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन संभव नहीं है। इस विधि में विषयों का सहयोग पूर्ण रूप से संयोगात्मक होना चाहिए। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास आते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।